जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के चौथे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका A3 बराबर 15 और यस 10 बराबर 125 दिया है। डी और A 10 ज्ञात कीजिए। ठीक है, डी का कहने का मतलब है आपका सारवंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और यन के 10वें पद को भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका दिया है, साफ साफ दिया है, क्या क्या दिया है, A3 बराबर 15 दिया है और यस 10 बराबर आपका 125 दिया है। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको प्रथम पद और सारवंतर पता है तो उसके किसी भी पद को आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर ले जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो A3 दिया है, तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 में से एक जाएगा 2, वही क्या हो जाएगा, सारवंतर का गुणांक हो जाएगा, अर्थात A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं जी, समीकरण 1 मान लेते हैं। और यह आपका कहाँ से आया है, ये आया है आपका A का n वां पद बराबर होता है A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आया है, अर्थात A का तीसरा पद बराबर A प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात हो जाएगा A का तीसरा पद बराबर हो जाएगा A प्लस, अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा डी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2D। वही आपका यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, बराबर कितना है, 15। तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है यस 10 बराबर कितना है, 125। चूंकि यस 10 बराबर 125। ठीक है, तो यस 10 को आप क्या लिख सकते हो, यस एन। ठीक है, यस एन बराबर, अर्थात एन पदों का योगफल बराबर कितना आपका, n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से तो यस का 10वां पद आपने कितना दिया है, साफ साफ 125 दिया हुआ है। ठीक है, तो यह हो जाएगा n बराबर कितना, 10। ठीक है, तो हो जाएगा 10 बटा 2 बटे में बड़ा ब्रैकेट 2 गुणे A। ठीक है, A प्लस यह आपका 2A हो जाएगा, ऐसे ही रहने दीजिए साफ साफ, ये हो जाएगा 2A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यह हो गया। ठीक है, अब देखिए यह हो जाएगा 125 बराबर 2 से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2A प्लस, अब n बराबर कितना है आपका, 10 है। ठीक है, n बराबर 10 है, तो यहाँ पर आपका ये लिख लीजिए 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, गुणे में कितना हो जाएगा, d। ठीक है, तो यह हो जाएगा 125 बराबर 5 बड़ा ब्रैकेट 2A प्लस 9D। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9D। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2A प्लस 9D बराबर 125 बटा कितना, 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 को आप पक्षांतर कर दिए हैं तो यह 125 के बटे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर, अब 5 दुनाई 10 पंचम 25। ठीक है, 5 दुनाई 10 पंचम 25, 5 से 125 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 आपका कितना हो गया, A प्लस 2D बराबर 15, और समीकरण 2 बराबर हो जाएगा आपका 2A प्लस 9D बराबर 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि आपने किसी भी समीकरणों को, द्विघात समीकरणों को या फिर समीकरणों को आप लगाए थे 3 विधि द्वारा। एक तो आपका प्रतिस्थापन विधि होता है, दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा वज्र गुणनखंड विधि द्वारा आप समीकरणों को हल करना सीख गए थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करते हैं। तो लिख लीजिए, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से
हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, किसी एक पद को, चर के पद को विलुप्त कर देना, ठीक है, अर्थात ए आपका चर राशि है, डी आपका चर राशि है, तो किसी एक चर को हम क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों के गुणांकों को देखते हैं, अर्थात यहाँ पर ए का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में ए का गुणांक 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, और अगर डी को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 1 में 9 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, इसके विपरीत से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो यह ए का गुणांक जो 1 है तो वह हो जाएगा ए का गुणांक 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या करने पर, गुणा करने पर। अब देखिए सभी पदों में हम जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2 का गुणा डी में करेंगे, अर्थात 2d का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दुनाई 4d बराबर 15 का गुणा डी में, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दुनाई 30, ठीक है। यह हो गया आपका समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे या समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 3 को घटाते हैं। लिख लीजिए एक लाइन, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे तो समीकरण 2 आपका कितना है, 2a प्लस 9d बराबर कितना, 25, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 3 कितना है, 2a प्लस 4d बराबर 30, ठीक है। जब घटाते हैं तो जो वियोजक होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, अर्थात यहाँ पर 2a प्लस में है तो यह माइनस हो जाएगा, 4d प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 30 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2a आपका प्लस में है, 2a माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा, विपरीत है, कैंसिल हो जाएगा। 9d आपका प्लस में है और माइनस 4d है, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5d। 9d में से 4d घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5d बराबर, अब देखिए माइनस 30 बड़ा है और कितना, प्लस 25 है, तो 30 में से 25 को घटाएंगे, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो d बराबर 5 से काट देंगे, 5 करने 5 अर्थात -1, अर्थात आपका सार्वंतर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 1 का, ठीक है, डी जिसको आप सार्वंतर कह रहे हैं। और आपको क्या करना है, ए का 10वां पद ज्ञात करना है, अर्थात ए का 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सार्वंतर आपका कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहां लिख लीजिए आप डी के मान को, ठीक है, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है आपका, a प्लस 2d बराबर 15, ठीक है। तो a प्लस 2 गुणे -1 बराबर 15, क्यों, क्योंकि d का मान कितना है, -1, तो a प्लस माइनस हो जाएगा -2a, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, कितना हो जाएगा, -2 बराबर 15। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2, क्योंकि माइनस में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 17, अर्थात प्रथम पद आपका कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। प्रथम पद आपका कितना आ गया, 17 आ गया, और सार्वंतर कितना आ गया आपका, -1 आ गया, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए साफ साफ, प्रथम पद आपका कितना आ गया, 17 आ गया, और सार्वंतर आपका -1, लिख लो। प्रथम पद जिसको आप स्मॉल a से प्रदर्शित करते हो कितना है, 17, ठीक है। सार्वंतर
जिसको आप स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हो, कितना है आपका -1, अर्थात यह एक आपका आंसर आ गया है किसका, डी का। और आपको क्या ज्ञात करना है, ए का 10वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से पूर्वक देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं a + 9d। क्यों? क्योंकि a का n वां पद बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n -1 इंटू डी, अर्थात a का 10वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में 10 -1 इंटू डी, ठीक है। तो a का 10वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस, देखिए 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 9 का गुणा डी में करेंगे तो 9d, वही यहाँ पर आपका लिख दिया गया है, ठीक है। यह आपका इसी सूत्र से आया है n वां पद से, ठीक है। बस आपको क्या करना है, डरना और घबराना नहीं है। तो अगर चाहे तो आप सूत्र विधि से लगाइए, चाहे तो इस तरीके लगाइए, ठीक है। तो हो जाएगा a, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको मान रख देना है। a बराबर कितना, 17 + 9 गुणे डी का मान कितना हो जाएगा -1। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, a का 10वां पद आपको ज्ञात करना है, तो आप a का n वां पद होता है a प्लस ब्रैकेट में n -1 इंटू डी, अर्थात a का 10वां पद आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में 10 -1 इंटू डी। डी का मान कितना है आपका, लिख लो, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो a का 10वां पद बराबर, देखिए प्रथम पद आपका दिया है कितना 17, प्रथम पद 17 प्लस ब्रैकेट में 10 -1 इंटू -1, किसका, क्योंकि यहाँ आपका सार्वंतर है, ठीक है। तो a का 10वां पद बराबर हो जाएगा 17 प्लस 9 गुणे -1, ठीक है। तो a का 10वां पद बराबर हो जाएगा 17, अब देखिए -1 का गुणा +9 में होगा तो क्या हो जाएगा -9, ठीक है। तो a का 10वां पद बराबर हो जाएगा, घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, a का 10वां पद बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सार अंतर आपको कितना आ गया, -1 आ गया, और a का 10वां पद आपका कितना आ गया 8 आ गया। तो यही क्या हो गया, 2 आंसर इसके आ गए। एक तो आपका d बराबर -1 और a का 10वां पद बराबर कितना आ गया है 8 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।